फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अर्नब प्रियदर्शन, एसएससी एट इंडियन रेलवेज, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल रेलवे टॉकीज विद अर्नब में। जो दोस्त चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बाकी आने वाले सारे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों अभी जैसा कि आप जान रहे हो कि 22 अप्रैल वाला जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट हुआ था RRB JEE CEN 3 2024 जेई का एग्ज़ाम CBT 2 का, उसका लगभग 4 जून के DV के भी डेट्स आ गए हैं। और रांची का तो अब ऑनलाइन DV का डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना भी स्टार्ट हो गया है कल से, एंड एडमिट कार्ड भी जारी हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 4 जून का क्या डिले हो रहा है, कितना डिले होगा या फिर क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स उसी के लिए आज ये डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है कि 4 जून वालों का डिले क्या हो सकता है, कब तक रिजल्ट आ सकता है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों का क्वेरी है कि सर ज्वाइनिंग में कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका ज्वाइनिंग पहले हो गया हमारा हो गया, तो क्या इफेक्ट हो सकता है इसके कारण। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं दोस्तों कि आप जैसा कि आप देख ही रहे हो कि 22 अप्रैल और आपका इधर 4 जून को एग्ज़ाम हुआ था। तो आप गैप देखो, गैप लगभग आपको यहाँ पे 45 डेज़ का है, 45 डेज़ का गैप है। तो 45 डेज़ का गैप है। उसके बाद ही दोस्तों 22 अप्रैल को जो हुआ था वो 9 जून का हुआ था, 9 जून। और इधर आपका जो हुआ है ये 12 जून। तो 3 जून भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेसेज होते हैं रिजल्ट पब्लिशिंग के या RRB टू RRB सारा चीज़ जाएगा, कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद आपको अपलोड होंगे आपके जो भी मार्कशीट है, आपके स्कोर कार्ड है, वो सारी बहुत सारे प्रोसेसेज होते हैं दोस्तों इसमें। और कहीं ना कहीं नंबर ऑफ जोन्स भी ज़्यादा है। उसका 45 डेज़ का एक लंबा गैप है, 42 डेज हो रहा है, मतलब फिर भी मैं एक मोटा मोटी मान के चल रहा हूँ 40 to 45 डेज़ का एक लंबा गैप है यहाँ पे, अप्रैल मई जून। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप एक्सपेक्ट करो कि, मगर फिर भी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 2 तारीख को आपका ये वाला रिजल्ट 9 जून का डिक्लेयर हो गया था, 2 तारीख को। तो मैं 45 ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 45 डेज़ का गैप रिजल्ट में भी आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, 45 डेज़ का गैप नहीं आएगा। हाँ, मगर आप कहीं ना कहीं इसको बाय 20th ऑफ जुलाई, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 20 जुलाई मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड डेट है। हाँ, मगर इसमें आप 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे लेके चलो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप वही 18, 19 या फिर 21, 22 ऐसा कुछ एक डेट पे रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि ज़रूर 20 तारीख तक आपको कोई ना कोई रिजल्ट को लेके अपडेट मिल जाएगी। क्योंकि 20 तारीख एग्जैक्टली अगर बात करें तो 20 तो आपका संडे पड़ रहा है, तो संडे को रिजल्ट आने का बहुत ही रेयर चांस होता है, नहीं आएगा। तो वही आप मान लीजिए शुक्रवार है आपका, शुक्रवार या फिर इधर आपका 21 तारीख मंडे पड़ रहा है, तो अराउंड 20th ऑफ जुलाई 18 से लेके 21-22 तारीख के बीच में आप रिजल्ट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जहाँ तक बात रही DV की, एक बार रिजल्ट आपका पब्लिश हो जाएगा, कंसिक्वेंटली 12 जोन्स के जो DV डेट्स हैं आपके, DV डेट्स वो आने स्टार्ट हो जाएंगे कमिंग वीक में। जैसे मान लीजिए मंडे को रिजल्ट पब्लिश होता है 21 तारीख को, तो ट्यूसडे या वेडनेसडे से आपके DV के एक वन बाय वन जैसे अभी हो रहा है वैसे ही डेट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ज्वाइनिंग की, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन ये भी हो रहा है कि सीनियरिटी का कोई लॉस तो नहीं होगा, एक ही रिक्रूटमेंट का ईयर है, एक ही रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, उसमें 2 अलग अलग ज्वाइनिंग। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। एक चीज़ थोड़ा सा आप समझ लीजिए, 2018 में भी जो रिक्रूटमेंट हुई थी फ्रेंड्स, वहाँ पे अलग अलग जोन के DV ट्रेनिंग अलग अलग डेट पे हुए, सब में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक का गैप रहा है। और ज्वाइनिंग जो हुई थी सभी जोन में एक साथ नहीं हुई है, किसी का सितंबर में हुआ है, किसी का अक्टूबर में हुआ है, किसी का नवंबर भी चला गया है। मगर हाँ, एक चीज़ मान के चलिए कि ये 1-2 महीने के डिफरेंस से आपको कोई मेजर लॉस नहीं होने वाला है। क्योंकि मान लीजिए जिनका भी सितंबर है, अक्टूबर है या नवंबर है, तो उस हिसाब से जो उनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट होता है वो सेम ही बैठाया जाता है, वो चेंज नहीं होता है। मिनिमम 6 मंथ का गैप होता है, तब जाके आपका चेंज होता है क्या, नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट, जिसको DIN कहते हैं। इसमें अगर चेंज होता है तो आपको एक इंक्रीमेंट का आगे पीछे हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ है। पिछले बार भी 6 मंथ का गैप कहीं नहीं हुआ है, इसी 1-2 महीने के अंतर में सारे ज्वाइनिंग्स हो गए हैं। तो इसमें भी दोस्तों जो भी एक रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, जैसे 2024 की निकाली गई, इसका 25
और 26 के ईयर में आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस चलेगा। तो ये जो कैलेंडर ईयर है दोस्तों, कैलेंडर ईयर में बात कर रहा हूँ, जनवरी टू दिसंबर की, फाइनेंशियल हो गया आपका अप्रैल टू मार्च, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ। तो सेम कैलेंडर ईयर में ये 99.99% आप मान के चलिए सारा ही प्रोसेस पूरा होगा। मतलब कि जो भी आपका जितने भी जोन्स हैं 21, ये सारे जोन्स के ज्वाइनिंग डीबी ट्रेनिंग का काम जो स्टार्ट होना है वो सेम कैलेंडर ईयर में ही होके ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में जाने का 0 के बराबर चांस, ठीक है, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में जाने का 0 के बराबर चांस है। तो आप लोग इसकी चिंता बिल्कुल मत करें कि सर लेट हो जाएगा या अलग से ज्वाइनिंग होगी, लेट ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, आपका पहले इनका जैसे डीबी चल रहा है, आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका भी डीबी होगा साइमल्टेनियसली, फिर इनका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, फिर आपका भी ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। 1-2 महीने के गैप में आपकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी और फर्स्ट शिफ्ट वाले की भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो कि जोन्स अलग हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि एक जोन पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करे, दूसरा जोन 1-2 महीना बाद स्टार्ट करे। अगर एक ही जोन में 2 शिफ्ट में होते तो वहाँ पे ये हो सकता था कि डिले करके एक ही साथ स्टार्ट करवाया जा सकता था, मगर अलग अलग जोन है तो चांस बनता है कि पहले बाद में हो सकता है, मगर 1 कैलेंडर ईयर के अंदर ही सारा प्रोसेस मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा डिले कभी नहीं होगा और आपकी ज्वाइनिंग पे कोई इफेक्ट, इंक्रीमेंट पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो इन सब चीज़ों के लिए एकदम टेंशन मत लीजिए और आराम से आगे की तैयारी कीजिए। जिनका भी डीवी अभी होना है, सेकंड शिफ्ट वालों का अपना जो भी है एफिडेविट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनका प्रोविजनल है, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लाए हो, ओरिजिनल डिग्री नहीं कलेक्ट किए हो बीटेक डिप्लोमा का, वो सब कर लीजिए। ठीक है, सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लीजिए, ये सब चीज़ तैयार रखिए। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।